नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस माह में कुछ विशेष व्रत और पर्व आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं। 5 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। 11 से 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। गुप्त नवरात्रों से तात्पर्य है कि गुप्त की गई साधनाओं का विशेष महत्व। नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे बहुत ज़्यादा विशेष महत्व के होते हैं, क्योंकि इन नवरात्रों में जो भी साधनाएं संपन्न की जाती है उनका कई गुना अधिक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के नाम से ही आप समझ गए होंगे, गुरु को समर्पित पूर्णिमा। इस दिन गुरु का सम्मान किया जाता है, गुरु को याद किया जाता है, गुरु के पच्चीनों पर चला जाता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहने वाली है, क्योंकि उनकी स्थिति पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को वे मिथुन राशि से कर्क राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। आपके द्वादश भाव में जाकर बैठेंगे। अतः चूंकि सूर्य लग्नेश है, द्वादश भाव में बैठकर शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तो आपको पता ही है शनि और सूर्य पिता पुत्र है, इन दोनों की शत्रुता रहती है। इसलिए इस समय आपको थोड़ी सी कठिनाइयां अपनी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगी। पिता के साथ कुछ मतभेद होने की संभावनाएं भी बन सकती है। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है, वक्री होकर बैठे हैं और 7 जुलाई को ही वे वृषभ राशि से पुनः मिथुन राशि में स्वग्रही होकर प्रवेश कर जाएंगे, वहां जाकर बैठेंगे। और 25 जुलाई को वे कर्क राशि, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें जाकर विराजमान होने वाले हैं। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में नीच के होकर कर्क राशि में विराजमान है और 20 जुलाई को ही वे कर्क राशि से सिंह राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह, जो कि कर्क राशि में मंगल ग्रह के साथ में बैठे हैं और 17 जुलाई को ही वे कर्क राशि से सिंह राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। जब वे कर्क राशि में रहेंगे तो शनि की सप्तम दृष्टि शुक्र और मंगल पर, और सूर्य और बुध जब कर्क में आ जाएंगे तो सूर्य और बुध पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ने वाली है। गुरु कुंभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। केतु वृश्चिक में और राहु वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह बनी हुई है और इसी पर मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं हमारे राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी, जो कि आपके लग्नेश हैं सूर्य, वो अपने से द्वादश बैठ रहे हैं। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी 25 जुलाई के बाद में बनने वाला है। तो ये सभी स्थितियां आपके लिए पर्सनैलिटी के तौर पर थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, थोड़ा सा अपने कार्यों के अंदर डोमिनेटिंग होना, ये दर्शाता है। यानी इस माह आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डोमिनेटिंग रहेगी। आपको अपनी बात मनवानी ही मनवानी है, आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, आप सभी को अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे, लोगों पर हावी होने का प्रयास करेंगे। इसके थोड़े से नकारात्मक परिणाम भी आपको इस माह देखने को मिल सकते हैं। ददियाल से, दादा दादी के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, अपने कजन्स के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति दम्भी हो जाता है, दम्भी यानी अभिमानी अगर वो हो जाता है, उसका ईगो हाई हो जाता है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर आ जाती है, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति आती है, तो लोग उससे थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं। उसके साथ में कोई भी बैठना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हर किसी के लिए नकारात्मक सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो अपनी ही बात रखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी इस पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल भी अपने ऊपर ईगो को हावी ना होने दें, अपने अभिमान को इतना ना बढ़ाएं कि लोग आपसे कतराने लगे। आपके पारिवारिक सदस्य भी आपसे नज़र चुराएं और आपसे दूर रहने का प्रयास करें। आप बिल्कुल अकेले और अलग थलग रह जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे विशेष रूप से इस माह ध्यान देना पड़ेगा। ददियाल से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी।
क्योंकि ददियाल पक्ष से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति भी होगी। कुटुंब में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और कुटुंब वालों के साथ में आपकी ट्यूनिंग भी ठीक रहेगी। परंतु ये ट्यूनिंग आपकी 25 जुलाई तक ही रहने वाली है। उसके बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, किसी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाना, कुटुंब से अशुभ समाचारों की प्राप्ति होना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि बुध पर पड़ने वाली है और उस वजह से कई रिश्ते आपके बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे विशेष रूप से आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी से भी ना उलझें, किसी से बहस बिल्कुल भी ना करें। अपने जो माइंड का लेवल है, अपने मेंटल लेवल को बनाए रखें, थोड़ा सा बैलेंस होकर चलें। किसी भी बात में बहुत ज़्यादा अग्रेशन या बहुत ज़्यादा शांत हो जाना ये भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना के रखें। रिश्तों में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भाई बहनों के साथ में यदि मैं कहूँ तो ये महीना, आधा महीना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। हालांकि शुक्र 12th हाउस में बैठेंगे और शुक्र 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, परंतु भाई बहनों के भाव के स्वामी शुक्र आपके उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि शनि की होने की वजह से भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। उनके साथ भी ईगो प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको थोड़ा सा अवदंभी और अभिमानी नहीं होना है, विवेक से काम लेना है, बैलेंस होकर चलना है, क्योंकि ये समय आपको अपने परिवार से भी अलग कर सकता है। इस नेचर के कारण आप अपने रिश्तेदारों से, अपने सहयोगियों से, अपने सर्कल से सबसे दूर हो सकता है। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा विवेक और धैर्य से अपने रिश्तों को संभालना पड़ेगा। हालांकि भाई बहन आपसे दूर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। 17 जुलाई के बाद में जब शुक्र आपके लग्न में आकर विराजमान होंगे तब उनसे बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आपके पराक्रम को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपके माता के स्वास्थ्य के प्रति बहुत टिपिकल बना हुआ है। कोरोना वायरस जैसी प्रॉब्लम का भी सामना आपकी माता को करना पड़ सकता है। उनको इस वायरस से जरूर बचाइएगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि माता के भाव के स्वामी मंगल जो कि नीच के होकर बैठे हैं, आपके माता के भाव में केतु जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। 20 जुलाई तक थोड़ा सा संभल कर चले, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आपको रहेगी और आपके मन में चिंता उनको लेकर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने, उनकी दवाइयाँ करनी, उनकी सेवा करनी। और ख़ास बात यह कि हम हमारी माँ को कभी भी दुखी और परेशान नहीं देख सकते। ये हर औलाद के लिए बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ न कर पाए, वो परेशान हो और वो उनकी परेशानी को दूर न कर पाए। तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहने का है। आपके लिए क्यों कि अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें घर में ही रखें, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें, मास्क लगातार पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज और हाथ धोने का की प्रक्रिया को दिन में कई बार आपको दोहराना है। अपनी माँ को भी कहना है इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। यदि आपने सावधानी रखी तो ऐसी किसी भी बड़ी समस्या का आपकी माँ को सामना नहीं करना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि पिता के भाव में भी राहु बैठे हैं और शुक्र पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। हालांकि पिता के साथ थोड़े थोड़े मतभेद आपको जरूर झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी और सूर्य आपके लग्नेश हैं। तो थोड़ा सा उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। 16 जुलाई के बाद का समय थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल है। पिता से दूरियां हो सकती है, पिता से मतभेद हो सकते हैं, पिता से आप दूर जा सकते हैं। ऐसी कई समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, आपके कामों में हेल्प करवाएगी यदि आपके बराबर की है तो। और यदि छोटे बच्चे हैं आपके तो पढ़ाई के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, कला के माध्यम से आपको गौरवान्वित जरूर करवाएंगे महसूस। और वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, जिससे आपके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आप उनके प्रति बहुत प्राउड फील करेंगे। जीवन साथी की यदि मैं बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपने से 12वें बैठे। हालांकि
स्वग्रही होकर बैठे हैं। परंतु जीवन साथी यानी सप्तम भाव में भी गुरु का बैठना जीवन साथी के साथ भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी इस रिश्ते में मनमुटाव की स्थितियों को बढ़ा सकता है। ये समय आपके लिए बहुत ही उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको जीवन साथी के मामले में भी संभल कर चलना पड़ेगा। ओवरऑल ससुराल से और ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो पारिवारिक स्थितियां आपके मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं तो लाभ भाव को देखेंगे, सुख स्थान को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, और आपके धनेश और लाभेश दोनों ही बुध हैं, जो कि 7 जुलाई को स्वग्रही हो जाएंगे। स्वग्रही होने के बाद बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, खासकर जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो कोई सीए, सीएस, अकाउंटिंग जैसे कोई भी कामों से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय बेस्ट टाइम पीरियड कहलाएगा। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, इंक्रीमेंट लगने के चांसेस बनेंगे, तनख्वाह बढ़ने के चांसेस भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत होती हुई चली जाएगी। पर 25 जुलाई के बाद में जब बुध आपके 12th हाउस में जाकर बैठेंगे, उस समय आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। उस समय आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग तो बनेगा, पर वो 12th हाउस में बनेगा। बुध सौम्य ग्रह है, खर्च में जाकर बैठेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और शनि की सप्तम दृष्टि इस योग पर भी और सूर्य बुध पर भी दोनों पर पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा इस समय आपको बहुत चतुराई से अपने कार्यों को संपन्न करना पड़ेगा। काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, खर्चों में अधिकता अपने जीवन में न लाए, बजट ना बिगाड़े, क्योंकि पहले आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, उस वजह से आपको लगेगा मैं कहाँ खर्च करूं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और उसके बाद खर्च की स्थितियों को उत्पन्न कर देंगे। पर आपको संभल कर रहना है, जितना शांत रहेंगे अपने काम में ही उस पैसे को रोटेट कीजिए और सही दिशा में रोटेट कीजिए, ये भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप अपने घर के बड़ों की, किसी मार्गदर्शक की सलाह ले सकते हैं, जो कि आपके जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता हो। तो ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेकर आप आगे बढ़िए। आपकी आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। हालांकि आपके सुखों में जरूर कमी आएगी, जैसे गाड़ी खराब हो गई आपकी और गाड़ी पर खर्चा आ गया, या फिर नए वाहन की खरीदारी करनी पड़ गई, घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो गए, घर के रख रखाव पर पैसा खर्च हो गया। ऐसी समस्याएं जरूर आपको फेस करनी पड़ सकती है, यानी थोड़ा सा सुखों में आपके इस माह कमी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको अपने खर्चों को बैलेंस करते हुए लाभ की स्थितियों को बढ़ाने की तरफ आपको अग्रसर होना पड़ेगा, तभी आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रख पाएंगे। क्योंकि समय बहुत अच्छा है, पर आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ उस पैसे को लगाते हैं। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अभी इन सभी क्षेत्रों से आप जितना हो सके बचें, उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां ज्यादा देखने को मिलेगी। और आपका पैसा भी, जो कि आपने बड़ी ही मेहनत से कमाया है, वो पैसा भी आपका खर्च हो जाएगा। तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति को सही रखने के लिए आपको मेंटली अपना बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, अपने खर्चों को सीमित करना पड़ेगा और अपनी आय के सोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा बना हुआ है। आपको बहुत अच्छा लाभ अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगा। आप जो भी सब्जेक्ट लिए बैठे हैं, या फिर आप 10th तक के स्टूडेंट हैं, तब तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। 11th 12th में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, उन सभी क्षेत्रों में सब्जेक्ट्स में आपको सफलता मिलेगी। परंतु इस समय आपको अपने गुरु से ज्ञान पूरा अर्जित करना है। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना करें, क्लासेस कोई भी बंक ना करें और रेगुलरिटी से अपनी स्टडी को अंजाम दें। तो निश्चित रूप से परिणाम आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा और लाभदायक बना हुआ है। तो अगर शुभ परिणाम पाना है, अपने लिए सकारात्मक परिणाम पाना है, अपने भविष्य को उज्जवल करना है, तो मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। खासकर जो हायर एजुकेशन में मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे लाभ की, सकारात्मक परिणामों की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड से हैं और वहां पर आप कार्यरत हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे
लाभ की संभावनाएं इस माह देखने को मिलेगी। करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी यानी दशम भाव के स्वामी शुक्र, जो कि पहले यानी 17 जुलाई तक वे आपके 12th हाउस में बैठेंगे। 12th हाउस में शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। इस समय आपको आलस्य को त्यागना है, क्योंकि शुक्र 12th में बैठे हैं, शनि की दृष्टि, तो वो व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बना सकते हैं। तो इस समय आपने आलस्य को त्यागिए, अपने काम पे कंसंट्रेट कीजिए और काम पे कंसंट्रेट करते हुए कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि समय बहुत अच्छा है, इसलिए मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। पर इस समय आपको भ्रमित नहीं होना है। कोई कंफ्यूजन की स्थिति है तो आप अपने घर के बड़ों की सलाह लें या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लें जो कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, आपके लिए प्रेरणा स्रोत हो, तो उस व्यक्ति से आप सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस समय आपके कोर्ट से संबंधित कोई भी कार्य है, यानी कोई मुकदमे बहुत लंबे टाइम से लंबित चल रहे थे, उनका फैसला अभी आना है, तो वो फैसला आपके पक्ष में जरूर जाएगा। पर थोड़ा सा आपको अपने काम में संभल कर चलना ही पड़ेगा। करियर की दृष्टि से ये समय आपके लिए कर्म प्रधान रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य आपका इस समय इतना साथ नहीं देगा। आप जितने कर्म प्रधान रहेंगे उतने ही लाभ की स्थितियों को अर्जित कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। हालांकि जो भी किराना से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं या कृषि से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए ये समय अच्छा बना हुआ है। पर इसके अलावा अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़े एफर्ट्स आपको जरूर डालने पड़ेंगे अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। कठिनाइयां भी आपको बहुत आएगी, पर आप अपने हौसलों के दम पर उन कठिनाइयों को पार कर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ये जरूर तय है। तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा अधिक एफर्ट्स डालने का है, पर जितना अच्छा एफर्ट डालेंगे उतने ही अच्छे परिणाम भी आपको हासिल होंगे। वक्त आपको निराश नहीं करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा, क्योंकि सप्तम शनि अपने से 12वें बैठे हैं, हालांकि स्वग्रही होकर बैठे हैं, पर सप्तम भाव में भी गुरु बैठे हैं, और गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थान हानि जरूर करते हैं। तो थोड़ा सा इस समय आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। इस समय दाम्पत्य जीवन में कोई भी ऐसे कलह का वातावरण उत्पन्न होने ही नहीं देना है। छोटी छोटी बातें उनको आप सिरे से काट देंगे तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, और घर का माहौल जितना हेल्दी रहेगा बच्चे उतने ही आपके सुदृढ़ होंगे, आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा और आप भी सुदृढ़ होंगे। व्यक्ति में कॉन्फिडेंस अपने दाम्पत्य जीवन से, अपने परिवार से आता है। दाम्पत्य जीवन अगर उसका सुखमय होता है तो वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी की भावनाओं को लेकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु हाँ, अगर आपको गुरु का अंतर या गुरु की महादशा चल रही है और आप विवाह योग्य हैं तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस आपके जरूर देखने को मिलेंगे। वहीं ये समय लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको अपने पार्टनर का चयन करते समय बहुत सोच समझ कर करना है। ऐसी कोई असावधानी ना करें या फिर कोई ऐसी लापरवाही ना करें जिससे आप गलत पार्टनर चूज कर ले, वो आपको गलत मार्ग की तरफ धकेलेगा, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपका दिल टूट सकता है। इसीलिए अगर आप पार्टनर का चयन करने जा रहे हैं तो पहले उसे पूरा परखें, उसे जांच लें, उसके बाद में आप उसके साथ आगे बढ़ें। और आजकल तो जांचने के, परखने के बहुत सारे तरीके लोगों के पास में होते हैं, तो थोड़ा सा उन तरीकों को आजमाइए, टेक्निकल फील्ड को आजमाइए और उसके बाद में आप उनके साथ आगे बढ़िए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, आपका दिल बाद में ना टूटे। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में थोड़ा सा आपको संभल कर और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि स्वग्रही होकर रोग भाव में ही बैठे हैं, रोगों में कमी लाएंगे। हड्डियों से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें अब आपको आराम आने वाला है। हाँ, ये जरूर है, वाहन चलाते समय सावधानी नहीं रखी तो सर्जरी होने के चांसेस आपके जरूर बन सकते हैं।
पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया माता को कोरोना होने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। और पहले से अपने दिमाग में किसी भी प्रकार के भय को व्याप्त मत कीजिए, मैनिपुलेशन में मत चलिए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो सके, पर अवायर जरूर रहना पड़ेगा। मैं आपको सावधान कर रही हूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से खुद को और अपने पारिवारिक सदस्यों को सभी को जोड़िए और मॉर्निंग वॉक को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो ये था मासिक राशिफल सिंह राशि वालों का। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। पारिवारिक स्थितियां मैं मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ने की तरफ देख रही हूं कि अग्रसर हो रही है, और आपके माँ के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता के भाव आपके मन में बन सकते हैं। देखिए, उतार चढ़ाव बाकी सब चीज़ों में जायज़ है, पर रिश्तों में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो व्यक्ति को तोड़ देते हैं। इसीलिए अपने बीच में दूरियां बिल्कुल भी ना आने दीजिए। घर में रोज आप कपूर से हवन जरूर कीजिए, छोटी सी उसमें ही सही, नारियल, कपूर, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन सबको लेकर आप उससे हवन कीजिए। इससे घर में, और उसका जो भी धुआं है उसे पूरे घर में फैलाइए। इससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। घर के बाहर काले घोड़े की नाल को आपको जरूर लगाना है। काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी रोज के रोज खिलानी, अगर हो सके तो आपकी माँ का हाथ लगवा के उसके बाद में काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का तो ध्यान आपको रखना ही है, साथ ही आप रोगों के अंदर लाल चीजों का दान कर सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में मिलकर सुंदरकांड का पाठ आपको डेली करना है। ये कुछ उपाय हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। और शनि के दान, ये तो मैं भूल ही गई, शनि के दान आपको जरूर करने हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम, पहले मंगल और शुक्र पर और उसके बाद में सूर्य और बुध पर, वो दृष्टि अच्छी नहीं है, तो शनि के दान जरूर करें। तो ये कुछ उपाय है जो आपको जरूर करने चाहिए। और ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आप सभी के साथ में रोज शेयर करती हूँ। अगर आप हमारे ऐसे उपायों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और घर बैठे ही यदि आप कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आपके भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न है, अपनी शंकाओं का समाधान घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।